हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है। और फ्रेंड्स, बायोलॉजी की जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसे दो उप जगत में बांटा गया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय में पूरे अमीबा, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम और युगलिना आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मेटाजोआ में हमने देखे थे कि पूरे बहुकोशिकीय जीव जंतु आते हैं, और जैसे कि उसको दो भागों में बांटे थे, कॉर्डेटर संघ और नॉन कॉर्डेटर संघ। तो कॉर्डेटर संघ में हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग के लक्षण जो थे वो हमने देख लिए थे। और मत्स्य वर्ग में आने वाली जितनी भी मछलियां हैं, जैसे कि मैंडेरियन मछली, एंगलर मछली, लॉयन मछली, विद्युत रे जिसे टॉर्पिडो कहते हैं, स्टिंग रे, डॉग फिश, रोहू, समुद्री घोड़ा, एनावास और कैट फिश जिसे मांगुर कहते हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिए थे फ्रेंड्स। डॉग फिश का एक नाम और है स्कॉलियडन, और रोहू मछली का नाम है, वैज्ञानिक नाम, लेबियो रोहिता। और समुद्री घोड़ा मछली जो है इसे नेल हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और एनावस मछली जो है इसे क्लाइंबिंग बर्च कहते हैं, और जो कैट फिश है इसे मांगुर कहते हैं। ये सब फ्रेंड्स हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसमें देख लिए थे। तो फ्रेंड्स, ये मत्स्य संघ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ है। इससे जो डीपली क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें डीपली साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें मत्स्य संघ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो रेप्टाइल्स हैं और जो उभयचर वर्ग है उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने उभयचर के बारे में पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उभयचर वर्ग से रिलेटेड, इनमें से कौन सा उभयचर ऐसा है जिसमें जीभ नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इकोथोफिस। इकोथोफिस नामक उभयचर में जीभ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ट्री फ्रॉग या वृक्ष मेंढक किसे कहते हैं? तो वृक्ष मेंढक कहते हैं फ्रेंड्स हाइला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी उभयचर वर्ग से रिलेटेड, क्लोका किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, क्लोका जो है वो उभयचर वर्ग के जीव जंतुओं का उत्सर्जन अंग का नाम है। ये उभयचर वर्ग के जीव जंतुओं का जनन अंग भी होता है, मतलब इनका जनन पदार्थ और मल जो उत्सर्जी पदार्थ है वो सब क्लोका से ही बाहर निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट। उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय 3 प्रकोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा एक निलय होता है। इनकी आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, मूत्र नली तथा प्रजनन गुहा शरीर के बाहर एक ही कोष में खुलते हैं, जिसे क्लोका कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लोका की डेफिनेशन है। इसके ऊपर साइड लिखा हुआ है कि इनका शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनकी त्वचा नमी युक्त तथा सल्क रहित होती है। ये जीव फेफड़ों, मुख गुहा तथा गलफड़ों की त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, जिसे त्वची श्वसन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण हैं ये सब किसके हैं? उभयचर वर्ग के। और जो इनका ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, इसलिए उभयचर वर्ग को ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल को ही अनियत तापी जंतु भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अनियत तापी का मतलब होता है कि ये वातावरण के तापमान के अनुसार अपना ताप बदल लेते हैं। तो अनियत तापी में मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग आते हैं, और ये धरती में रहते हैं, इसलिए इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है, और इन्हें ही अनियत तापी जंतु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग से रिलेटेड, कि मत्स्य वर्ग को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 3 उपवर्गों में बांटा गया है। मत्स्य वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। तो इसके पहले उपवर्ग का नाम है साइक्लोप्टोमेटा, और साइक्लोप्टोमेटा के एग्जाम्पल में पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहते हैं, और मिक्सिन जिसे हैग मछली कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है कॉन्ड्रियोकाइटस, जो उपास्थि युक्त मछली होती है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज होता है फ्रेंड्स, जो मुलायम हड्डी होती है उसे उपास्थि कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में स्कॉलियोडोन जिसे शार्क या डॉगफिश कहते हैं, प्रिस्टीस जिसे सॉ फिश कहते हैं,
और स्पाइरना, जिसे हैमर हेडेड फिश कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है ऑस्टियोकाइटस। तो ऑस्टियो वर्ड जहाँ भी लगा उसका मतलब होता है हड्डी, और कॉन्ड्रियो वर्ड जहाँ भी लगा उसका मतलब होता है उपास्थि। ओके फ्रेंड्स, तो ऑस्टियोकाइट्स जो होती हैं वो पेशीय मछली होती हैं। इसके एग्जांपल में लेबियो, जिसे रोहू कहते हैं। अभी हमने देखे थे कि रोहू को ही लेबियो रोहिता कहते हैं। और कटला, ये भी एक फ़िश है। हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। रिमोरा, जिसे सकर फिश कहते हैं। और एनावस, जिसे क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब मछलियाँ के ही एग्जाम्पल हैं, और इन्हें 3 उपवर्ग में अलग अलग बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे अधिकांश मछलियाँ स्विम ब्लैडर जैसे अंगों के कारण पानी में डूबती नहीं हैं, और उपास्थि युक्त मछली कशेरुकी होती हैं, जिनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। मतलब जो उपास्थि वाली मछली होती हैं जैसे कि डॉग फिश, ये कशेरुकी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कशेरुकी होती हैं जिनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। और उपास्थि युक्त मछली में तैराक ब्लैडर भी नहीं होता है। और सत्य मछली किसे कहते हैं? तो डॉग फिश। ये क्वेश्चन होती है आईएमपी है फ्रेंड्स। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सत्य मछली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश जो शार्क मछली होती है उसे ही स्कॉलियोडॉन भी कहा जाता है। हमारे बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट उभयचर, सेकंड सरीसृप, थर्ड मत्स्य और फोर्थ है पॉरीफेरा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है टू, ब्यूफो। तो ये जो टोड है फ्रेंड्स, टोड है क्या चीज़? तो टोड एक जंतु है जो उभयचर वर्ग में आता है। तो ये सब इसके विथ डायग्राम हमने उभयचर वर्ग वाली जो क्लास है प्रीवियस क्लास उसमें पढ़ चुके हैं। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो इम्प्रूवमेंट एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। जो अदर एग्जांपल हैं फ्रेंड्स, सायरन, ब्यूफो, एलिटीज, मिडवाइफ टोड, ये क्या होते हैं? तो सायरन भी एक प्रकार का उभयचर जंतु है, और एलिटीज और मिडवाइफ टोड ये दोनों एक ही जंतु के नाम हैं। मतलब एलिटीज को ही मिडवाइफ टोड कहते हैं, और हिंदी में इसे धात्री सेक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मिडवाइफ टोड का दूसरा नाम क्या है? तो एलिटीज और धात्री सेक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीदर स्टार जिसे एंटीडॉन कहते हैं, ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है 1 इकाइनोडर्मेटा, सेकंड सरीसर्प, थर्ड उभयचर और फोर्थ है एनीलिडा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? तो ब्रिडल स्टार जिसे ओफियोरा कहते हैं, स्टार फिश तारा मछली कहते हैं, सी अर्चिन मतलब समुद्री अर्चिन, सी कुकुम्बर मतलब समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन और एंटीडॉन। और एंटीडॉन को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फीदर स्टार। तो ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें मैड्रीपोराइट नामक छिद्रयुक्त पट्टी होती है, जिससे जल शरीर के अंदर चला जाता है। मतलब कि ये एक जलवाहक तंत्र होता है मैड्रीपोराइट। और इकाइनोडर्मेटा में कैसा निषेचन होता है फ्रेंड्स? अंतः निषेचन होता है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें उभयचर वर्ग की, तो उभयचर वर्ग में बाह्य निषेचन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अंतः निषेचन किस संघ के जंतुओं में होता है और बाह्य निषेचन किस संघ के जंतु में होता है। ओके, इकाइनोडर्मेटा संघ की एक विशेषता और है कि इनमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मतलब कि इस संघ के जंतुओं का शरीर अगर कहीं से कट जाता है तो फिर वह फिर से रीजनरेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार फिश है फ्रेंड्स, इकाइनोडर्मेटा संघ में जो आता है स्टार फिश मतलब तारा मछली, इसका एक नाम और है एस्टेरियस। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरियस का अन्य नाम क्या है? तो उसका आंसर क्या आएगा? स्टार फिश या तारा मीन। और ये जो इकाइनोडर्मेटा है इनमें उत्सर्जन अंग भी नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा इकाइनोडर्मेटा संघ का रिवीजन हो गया। ओके, इसी की एक क्लास इम्प्रूवमेंट एकेडमी की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो अन्य वर्ग है
जैसे सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग और एनिलिडा। तो उभयचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनिलिडा भी हमने पढ़ चुके हैं। एनिलिडा में कौन कौन आता है? केचुआ, जोक और नैरिस। सरीसृप जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सरीसृप के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी आज की क्लास थी उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए वो जूलॉजी से रिलेटेड थे। जूलॉजी में भी कौन सा संघ? मत्स्य, उभयचर और इकाइनोडर्मेटा। और जूलॉजी में ही नेक्स्ट जो हमारी क्लास है सरीसृप वर्ग, उसमें हम लोग सरीसृप पढ़ेंगे, उसके बाद पक्षी वर्ग पढ़ेंगे और फिर स्तनधारी वर्ग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। 8 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। एक क्वेश्चन और जो बॉटनी से रिलेटेड है कि संसार का सबसे बड़े पौधे का नाम क्या है? तो उसका आंसर है रेफलिसिया। सबसे छोटे पौधे का नाम है बुल्फिया, जो डायग्राम में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।